माने जो हिंसात्मक क्रांति है उसका कोई स्थान नहीं है, जिससे ब्राह्मण डरता नहीं। अगर यहीं पे अगर वो पेरियार की लाइन को आ जाएं, जिस तरह पेरियार ने भगवान ईश्वर को पकड़ के जूता मार के जब समुद्र में फेंक दिया, अगर ऐसे यहाँ फेंकना चालू करें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यहाँ से साफ हो जाएगा, वो उनके विचारधारा से ही निकल जाएगी। क्योंकि वहाँ का ब्राह्मण भी अभी देखिए AIADMK जो है वो भी बीजेपी का साथ छोड़ चुका है, RSS का साथ छोड़ चुका है। देखिए ये क्रांति है। समस्या ये है जो SC समाज है वो बाबा साहब, तथागत बुद्ध और जो बहुजन विचारधाराएं हैं उससे प्रेरित है। उसकी प्रेरणा के अंदर जो है ना हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में सैयद हसन जी एक बार फिर से जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मैं कुछ गहन मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। देखिए, सफाई कर्मचारियों की हत्याएं हो रही हैं और 2 हत्याएं फिर से की गई हैं। एक में एक जो है ज़्यादा घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है और एक साथी की हत्या हो चुकी है बिना किसी सुरक्षा के संसाधनों से। क्या कहेंगे इन सारे हालात पर? सफाई कर्मचारी कोई हद से वही मतलब सफाई करता है और वही मौत के मुंह में भी जाता है दर्दनाक तरीके से। मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा SC समाज है, SC ST का जो समाज जिसे कहा जाता है, ये समाज जो है सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला, सबसे ज़्यादा तार्किक, सबसे ज़्यादा ज़हीन हम इसे कह सकते हैं। ये समाज शुरू से ही, जब से भारत में पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों की एंट्री हुई, उनके जो तथाकथित संस्कृति की एंट्री हुई, इसको इसी ने चैलेंज किया और इसी ने ही काम किया। और ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और बहुत ही आप कह सकते हैं कि महान काम है जो ये करते हैं। मसलन गटर में उतर के साफ़ करना, गटर की सफाई करना, ये हर एक के बस की बात है ही नहीं। हम सब सुबह उठ के यही काम करते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहलाते, उनको ज़बरदस्ती वो तमगा दिया जाता है। हालांकि उनका जो काम है इतनी मेहनत वाला है, इतनी मुशक्क़त वाला है कि हर आम आदमी उसको नहीं कर सकता, लेकिन वो काम करते हैं। आज तक उनमें से किसी को भी कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला। इसके पर एक फिल्म भी बनी थी, आपको शायद याद हो, अनुपम खेर ने उसमें रोल किया था और भी कई अच्छे अच्छे एक्टर थे, कि एक म्यूनसिपैलिटी के इस तरह के कर्मचारी को जो है वो एक नेता के जगह में लाके उसको बाद में उसकी ये करते हैं, उसको तोपों की सलामी दिलवाते हैं। बहरहाल, लेकिन एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई थी। मेरे कहने का मतलब है हकीकत में उनको ऐसा करना चाहिए। अभी लेकिन जो आपने जिक्र किया इसका, इन्हें जो गटर में उतर के जो एक की मौत हो गई और एक ये हो गया, यही तो हम कहना चाहते हैं। चंद्रयान 3 आप करते हैं, जो एक हमको जो दूर से दिखाई देता है, कंप्यूटर में बैठ के 600 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 17 महीने से उन साइंटिस्ट को तनख्वाह नहीं मिला, वो वीडियो गेम हमको दिखाते हैं और चांद पे जाता है, बैठ जाता है और उसके लिए कहते हैं मोदी जी ने कमाल कर दिया। अब इसमें मोदी जी का क्या कमाल है, इसका क्या कमाल है? इंदिरा गांधी ने 1984 में राकेश शर्मा को पूरा जिसमें आंसर भेज दिया था चांद के ऊपर। वहाँ से राकेश शर्मा ने कहा था इन्होंने पूछा कैसा लग रहा है, सारे जहाँ से अच्छा, ये डायलॉग भी फेमस हुआ था। इंदिरा गांधी तो इनसे बड़ी क्रेडिट लेके चली गई थी, लेकिन कभी इंदिरा गांधी ने इस बात को भुनाया नहीं कि मैंने जो है चांद पे भेज दिया, मेरी वजह से पहुंच गया। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि चंद्रयान पर हमारा इतना वादिला मचता है, इंसान यहाँ मर जाता है, उसकी कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल इसके कोई सुध-बुध नहीं ली जाती। राजनीति नहीं, ये देखिए राजनीति बात, ये घटिया राजनीति ना कहें, ये घटिया राजनीति जो जिस तरह से लिखा है ना, तुलसीदास दुबे ने जो उनकी जो चौपाई है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये जो ताड़न के ही तो अधिकारी हैं। ये पंडित तुलसीदास दुबे जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उसी का चलन वो कर रहे हैं। मनुस्मृति हमारे पास है, मनुस्मृति को आप जितना जला दो, गाली दे दो, जो कर दो, उनके दिमाग में जो मनुस्मृति है वो नहीं जा रही है। यही वजह थी कि दयानिधि स्टालिन, MK स्टालिन और जो द्रविडियन मूवमेंट है, उसने यही बात कही कि इस सनातन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी से भी बदतर बीमारी है।
है ना, इसी वजह से कहा था इसको ख़त्म कर दो, वरना अंतो सनातन तो बुद्धिज्म है। सनातन जो शब्द है वो बुद्धिज्म से उपजा, जैसा कि अभी आपने बिल्कुल बताया है। बिल्कुल। दूसरे मुद्दे पे मैं ये आऊँगा कि भारत में जो जातिवाद है मनुस्मृति के अनुसार इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है जी। वो तो पहले से भी रहा था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है जी पूरे देश से। जी। कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर अभी फोकस नहीं हो पा रहे हैं, नहीं जी, जा पा रहे हैं, जी, और जी। एट्रोसिटीज लगातार बढ़ती जा रही है। जी। क्या इस पर रोक लगेगी या और बढ़ेगी संविधान के चलते? हाँ, देखिए ये एक क्रांति है। समस्या ये है जो एससी समाज है वो बाबा साहब, तथागत बुद्ध और जो बहुजन विचारधाराएं हैं उससे प्रेरित है। उसकी प्रेरणा के अंदर जो है ना, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्रांति का कोई स्थान नहीं है, माने जो हिंसात्मक क्रांति है उसका कोई स्थान नहीं है, जिससे ब्राह्मण डरता नहीं। अगर यहीं पे अगर वो पेरियार की लाइन को आ जाएं, जिस तरह पेरियार ने भगवान ईश्वर को पकड़ के जूता मार के जब समुद्र में फेंक दिया, जी जी, अगर ऐसे यहाँ फेंकना चालू करें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यहाँ से साफ हो जाएगा, वो उनके विचारधारा से ही निकल जाएगी। क्योंकि वहाँ का ब्राह्मण भी अभी देखिए AIADMK जो है वो भी बीजेपी का साथ छोड़ चुका है, RSS का साथ छोड़ चुका है। वो कहता है भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अब निकलो यहाँ से, तमिलनाडु से बीजेपी आउट, हम तुमको यहाँ घुसने नहीं देंगे। आपको तो पता है मोदी जी का वहाँ कितना विरोध होता है, तो देख ही रहे ना आप। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहुजनों को, है ना, मूल निवासी बहुजनों को ये बिल्कुल गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अंबेडकर और पेरियार को कलम तक रख, अंबेडकर और फूले को इस तरह के, और पेरियार को सामने लाए, प्रैक्टिकली जूता चप्पल मारना शुरू करें, है ना। जब तक आप जूता चप्पल नहीं मारोगे ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। क्या ये संवैधानिक रहेगा? नहीं, संविधान तो केवल संविधान पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत है ना। समस्या तो ये है, संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत है, जितना अच्छा संविधान हो जाए वो गलत हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, बेकार है। मैं तो खुल के कहता हूँ, इस संविधान को मनुस्मृति बना के चला रहे हो। क्या SC ST कभी यूनिट में आएगा या हमेशा बिखरा रहेगा? देखिए SC ST यूनाइटेड है, SC ST यूनाइटेड है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास समस्या ये है ओबीसी समाज जो है ना, अपने आप को जो क्षत्रिय समझ लेता है और अपने आप को उच्च समझ लेता है, वही तो अत्याचार करता है। उसी के दिमाग में तो ब्राह्मण बैठा है, वरना ब्राह्मण बजाते खुद कहाँ कर रहा है। जो है हाँ। वो थोड़ा सा पावरफुल है बजाय SC ST के। नहीं, पावरफुल किस मानों में? वो मंदबुद्धि है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली इसलिए है कि उनके पास जमीनें थी, जगह थी, वो उसके लिए थोड़ा इकोनॉमिकली मजबूत है। हाँ। ये सही है, वो चाहे तो अपने भाइयों को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता, वो अपने आप को उच्च समझता है। उसकी जहनियत देखिए ना, उसमें हमारे मुसलमान खुद भी आते हैं। हमारे मुसलमानों के अंदर जब हम काम करते हैं, आप जानते हैं मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, जब मैं मुसलमानों के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुसलमान का 99% जो SC ST OBC से कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसमें 90% OBC से कन्वर्ट हुआ है। लेकिन जो OBC समाज है ना, इसके दिमाग में ही घुसा हुआ है इस्लाम जो समानता का है, बंधुता का, न्याय का जो विचारधारा है, इस्लामिक विचारधारा में आने के बाद भी उनके दिमाग में इस किस्म की बातें, क्या कर सकते हैं उनका। मनुवाद मूर्ख प्रवृत्ति पर आधारित है, इतना मूर्ख है कि बुद्धि से तो काम करता नहीं है, उसके दिमाग में मनुवाद भरा हुआ है, नॉन इक्वलिटी वो काम करता है, पूरे भारत को बर्बाद कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अब आप करने दे रहे हैं तभी तो कर रहा है, हम कहाँ करने दे रहे हैं, हम तो विरोध में। नहीं, अब जब पेरियार के बच्चे जब ये काम करने छोड़ दिए तो वहाँ से निकल गया ना, मनुवाद वहाँ से साफ है। हाँ, मनुवाद पागलपन जैसी हरकतें। हाँ, मैं वही कहता हूँ। अब तमिलनाडु आपके सामने एक मिसाल है, जब वो ओपनली लड़े तो वहाँ से भाग गया ना। SC ST का तिरस्कार, SC ST का लगातार तिरस्कार करता है। हाँ, करता है। उसको इसमें किस प्रकार का आनंद मिलता है? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। नहीं, ये जो उसका वर्चस्ववाद है ना, वर्चस्ववाद को कायम रखना चाहता है। अच्छा, SC समाज जो है फाइटिंग स्किल है उसके अंदर, वो फाइटर है, लड़ता है, उसी के समाज से ही निकला हुआ है। ये अछूत मजबूर कर रहे हैं कि हम भी उसी की तर्ज पर काम करने लगे हैं। हाँ, नहीं, ये इनको इसलिए दबाता है कि इसके अंदर लड़ने की ताकत है, ये लड़ जाएगा। तो उसको वो इसलिए उसके दिमाग में बैठकर उसको कहता है ये अगर आ गया तो तुम्हारा सीट चला जाएगा। यस, राजनीति में डटे हाँ, वो कर रहा है। यही वजह है OBC की भी लड़ाई आप देखो,
अदर बैकवर्ड कास्ट की जो लड़ाई है वो भी कौन लड़ रहा है? एससी ने स्टार्ट किया। महिला आरक्षण पर क्या कहेंगे? दुनिया की आधी आबादी, भारत की आधी आबादी, परिवारों का ध्रुवीकरण करने वाली, परिवार का लालन पालन करने वाली नारी शक्ति आज के समय भी कमजोर है। मुस्लिम और ओबीसी को 0% आरक्षण है, एससी एसटी को उसके रिजर्वेशन पर ही छोड़ दिया गया है, हाँ। जिसका समूचा लाभ उसको नहीं मिल रहा है। नहीं, इस पर क्या कहेंगे? 50% आरक्षण इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना बिल्कुल 50% होना चाहिए था। उसके बाद ओबीसी का अलग से होना चाहिए, सबके कोटे को अलग से करना चाहिए था। सबको बराबर तरीके से ओबीसी एससी एसटी का जो 50% पहले ओबीसी का ये महिलाओं का आरक्षण करना था। अच्छा, एक बात और भी है, ये कोई आरक्षण यहाँ कोई भीख नहीं है, भीख नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर इसे कहें तो ही सही होगा, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन का जहाँ तक सवाल है, 50% पॉपुलेशन है तो 50% जो है हर जगह हो जाना चाहिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवेयर। और उसमें भी जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगराइज है, हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनको लेके आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो ये बिल आया है 77 साल बाद, मैं क्लियर कर दूं, अभी जो बिल आया है, ये बिल का भी इसका परिसीमन होना है, अभी इसका जनगणना होना है। ये आते आते 2039 तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 39 में जाके लगेगा। यानी एक ऐसा लॉलीपॉप दे दिया है हमारे आदरणीय, अभी अब वो करेंगे नहीं, वो तो लॉलीपॉप दे दिया है ना, 39 तक होगा नहीं होगा। अगर लोगों को ये बात पता चल जाए तो उनके साथ अन्याय हो रहा है तो इमीडिएट नहीं हो जाएगा। वो तो 14 से पहले ये बिल भी था, 14 से पहले जो है 15 लाख का एक वादा भी था। हर एक गरीब आदमी का 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी चीज़ें तो थी, लेकिन नहीं हो सका। तो ऐसे ही ये भी एक जुमला बन गया। जनता को बहकाया जा सकता है, बहका के ये बार-बार सत्ता में आते रहेंगे। प्लस ईवीएम जिंदाबाद, मशीन से जहाँ चुनाव, ईवीएम का विरोध क्यों नहीं हो रहा? ये अब हो रहा, अभी हो गया, नहीं हो गया, अभी शुरुआत करने। समझे 2024 में ईवीएम हट गई। हाँ जरूर, हम तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि सारे विपक्ष जो अब आ रहे हैं, आप देखे हो 3 दिन पहले का ही न्यूज, देखते हैं 2024 में ईवीएम से चुनाव उम्मीद है बिल्कुल ईवीएम हटेगी और ये होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। साथ ही इंतजार कर रहे हैं। सैयद हसन जी से दोबारा मुलाकात होगी और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में और गहन मुद्दों पे फिर से चर्चा होगी। थैंक यू। सर कोई नहीं, दूसरा ब्लॉग बोल जाएगा ना।